आज हम पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट से पहले हम सिर्फ दो डेफिनेशन देखेंगे, एक एम्प्टी सेट की और दूसरी सिंगलटन सेट। सही, एम्प्टी सेट आर नल सेट। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? अ सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट आर एम्प्टी सेट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट एम्प्टी सेट कहते हैं। सही, उसे डिनोट कैसे करते हैं? ये हमारे पास नोटेशन इसकी। सही, ये अल्फ़ा ग्रीक वर्ड है, इससे डिनोट करते हैं आर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना होता। सही है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे सही इस तरह से डिनोट करते हैं अ सेट। सही है, उसमें क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एम्प्टी सेट या नल सेट होगा। ठीक है, सेट बी है जिसका एलिमेंट हमारे पास 0 है, इज नॉट है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि जो ये 0 हमारा है ये इसका एलिमेंट है। सही है, तो इसे हम बोलेंगे ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। सही है, तो एग्जांपल सी ले लेते हैं, एम्प्टी सेट। अच्छा, एग्जांपल सी 3 है, सेट सी है जिसके जिसके सेट के अंदर 5 लिखा हुआ। 5 जो हमारे पास यहाँ पे हमने डिनोट किया है, ये एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि ये जो 5 हमारा है इसका एलिमेंट है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसका एलिमेंट है, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट। और इसे हम कहेंगे क्यों, इसका रीज़न दें क्यों, क्योंकि 5 जो है ग्रीक लेटर है और ये एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो इसे हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। तो सेट ए और बी दोनों में एक एक एलिमेंट है। सही है, सेट बी और सी में इसमें 0 है, ये एलिमेंट है इसका बी का, इसमें 5 है, ये सी का एलिमेंट है, तो इसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो आके देखते हैं सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट हमारे पास क्या होता है? अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें हम एक वन एलिमेंट हो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। सही, यहाँ पर है एम्प्टी सेट है, ये थोड़ी गलती होगी है, सेट कर लेना। सही, तो इसे बोलते हैं दिस कॉल्ड सिंगलटन। एग्जांपल है ए कर्ली ब्रैकेट है, इसका एक एलिमेंट है, ए इसका एलिमेंट है, ए सेट का हाँ है, बी सेट का एलिमेंट है हाँ है, 5 सेट का एलिमेंट है हाँ है, तो इसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, ओ सॉरी सिंगलटन सेट। सही है, सेट ए को सिंगलटन सेट, सेट बी को सिंगलटन सेट क्योंकि 0 इसका बी का एलिमेंट है। सिंगल थर्ड एग्जांपल है सेट सी, इसमें 5 जो है सी का एलिमेंट है, इसे भी हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। चलो अब हम आते हैं सबसेट पर, पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, कोई भी सेट हमारा बी का सबसेट होगा ए इफ a set a set A is a subset of B if every element of set A is also an element of B। ठीक है, मतलब अगर A सबसेट ऑफ B का, सही है, तो A अगर हमारा कोई एक सबसेट ऑफ B का, यहाँ ले लेते हैं A अगर सबसेट है किसका, A जो है हमारा क्या बोला सबसेट है, सब सेट किसका है? बी का। तो क्या कैसे लिखेंगे? देखो, ए में जितने भी एलिमेंट हो गए, जितने भी एलिमेंट हो गए, वो सब किस में होंगे? वो किस में होने चाहिए हमारे पास? यहाँ पर बी में होने चाहिए, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर एक भी एलिमेंट ए का बी में नहीं है तो हम बोलेंगे बी इज नॉट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। जैसे कि चलो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, द नेचुरल नंबर इज अ, सबकी में मीनिंग क्या होती है? पार्ट। सही है, देख पार्ट कैसे होता है? द नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। कैसे देख लेते हैं, देखो ये हमारे पास होल नंबर है,
ये हमारे होल नंबर की है, 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारा होल नंबर है, सही है यहाँ तक। तो उसके अंदर कौन से एन है, इसका पार्ट नेचुरल नंबर इसका पार्ट है, हाँ है। तो हम बोल सकते हैं एन इज इक्वल टू सबसेट ऑफ होल नंबर, सही है। चलो आगे देखते हैं। तो इट्स मीन नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एन इज ए नेचुरल, एन इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन पे आओ। A set is a subset of set B if every element of set A, जो जितने भी एलिमेंट है सेट A के, is also an element of B, the mathematically written as that, ठीक है। A is subset of B, सही है। और इसे हम बोलेंगे कन्वर्स, सही, इसे हम बोलते हैं कन्वर्स। क्या बोलते हैं, कन्वर्स। तो इसमें क्या बोलते हैं, X is a एलिमेंट ऑफ बी, और ये बोलते हैं इम्प्लाइज एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ बोले एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, तो एक्स इज एलिमेंट किसमें, बी में भी होने चाहिए। कि जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट अगर बी में है तो हम बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ देखो, यहाँ 1 एलिमेंट है इसमें, किसमें देखे, 1 2 3 अप टू सो ऑन, किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, सही है। और इम्प्लाइज दैट ये कितने हैं, ये सब जो है 1 2 सो ऑन, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर में, ये बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एन इज ए नेचुरल नंबर, एन इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। यहाँ हम ये डायरेक्ट अगर ये कह सकते हैं एन इज नेचुरल नंबर, तो ये भी कह सकते हैं, सही है। जो ये एलिमेंट है एन में है, जितने भी एन के एलिमेंट है वो होल नंबर में। और अगर ये बात है तो हम ये भी कह सकते हैं, सही है। अगर ये बात है तो हम ये भी कह सकते हैं। इससे हम डिनोट करते हैं इस चीज़ को इस तरीके से, इसे बोलते हैं कन्वर्स। भाई हाँ, एक साइड है तो दूसरी भी होगी, इसे बोलते हैं कन्वर्स, कन्वर्स, सही है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई अगर ये चीज़ हमें गिवन है, बोला नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो हम उसका ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है एन में ये एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट किसमें, होल नंबर में, सही है। अगर ये स्टेटमेंट है तो हम उसमें ये बोल सकते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट अगर गिवन है, सही है, ये स्टेटमेंट गिवन है, कौन सी, ये वाली, बोला नेचुरल नंबर ये है और वो होल में बिलोंग कर सकते हैं, उसे हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन क्या है, नॉट ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ है, क्योंकि ज़ीरो जो हमारे पास, रीज़न क्या है, इम्प्लाइज दैट ज़ीरो इज़ नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सही है। ये भी का अगर सेट नहीं है तो इस तरीके से नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है। तो इसे हम बोल सकते हैं जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। होल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर सबसेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, कौन से नंबर, ऑल इंटीजर नंबर, जितने भी इंटीजर नंबर नेगेटिव पॉजिटिव, सही है, उसका होता है। चलो हम आते हैं अगले अपना यहाँ पर एग्जांपल, 1 2 ए सेट है, 1 2 बी सेट है, 1 2 3। तो क्या ए
सबसेट है बी का, बोल सकते हैं हाँ भाई ये एलिमेंट जो है 1 2 ए के एलिमेंट बी में भी है, यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगला एग्जांपल है 3 1 2 एंड 1 3 2, क्या ये सबसेट है, ए सबसेट है बी का, तो 1 2 3 ए में है बी में भी है, बट लुक हियर, यहाँ देखना अब बट लुक हियर ए और बी में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, सही है। तो और यहाँ देखना सही, और ये ऑर्डर हमारे पास कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता सेट में एलिमेंट का, सही है, अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं। तो A is a subset of B, we can say that verify it, हम यहाँ पर कह सकते हैं एवरी सेट itself a subset, क्योंकि देखो इसके एलिमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर दो सेट इक्वल हैं, ठीक है, अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो अपने आप वो सबसेट हो सकते हैं, यानी कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। वी कैन से दैट एवरी सेट, यहाँ आएगा एवरी सेट इटसेल्फ है सबसेट, क्या आएगा यहाँ पर आएगा सेट इटसेल्फ सबसेट, हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है, सही है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, बोला यह सेट कोई एम्प्टी सेट है या नल सेट है, और बी कोई सेट है 1 2 3 जिसका एलिमेंट है, बोला ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई इसमें एलिमेंट कोई है नहीं, तो ये बोल सकते हैं यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। जब कोई एलिमेंट है ही नहीं, हम क्या चेक करेंगे, सही है। तो वी से दैट एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है सबसेट होता है जितने दुनिया में सेट एग्जिस्ट करते हैं, सही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 एंड बी 1 2 3, ए में है 1 2 और बी में 1 2 3, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देखो बी, बोला यहाँ पर बोला बी ये वाला सेट है किसका सबसेट है, इसका सबसेट है किसका, ए का, तो यहाँ देखो 1 2 3 है बी में, इसमें ए में 3 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 1 2 ए में है इम्प्लाइज दैट 1 2 बी में भी, लेकिन बट बी में हमारे पास 3 है और ए में 3 नहीं है, तो नॉट है, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बोला ए सेट है जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाविल है वो हमने लिख लिया, और यहाँ पर पूरी ए बी सी लिखी, तो ए सबसेट ऑफ बी, यस वाविल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं वो ए से लेकर पी तक के जितने अल्फ़ाबेट है उसमें होते हैं, तो ये भी एक सबसेट होगा, सही है। आते हैं एक और एग्जांपल पर, अब यहाँ बोला बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, यहाँ देखो ए कोई सेट है वाविल सेट है और ये पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो बोला बी इज़ सबसेट ऑफ ए, हम बोल सकते हैं भाई बी वाविल तो सारे बी में होते हैं, लेकिन यहाँ बी के जितने भी कॉन्स्टेंट है वो सेट ए में नहीं है। यहाँ हमने बोला हुआ है ए ई आई ओ यू इज बिलोंग टू ए, ई आई ओ यू बिलोंग्स टू ए, बट ऑल कॉन्सोनेंट इस ए सेट में नहीं है, बाकी बी नहीं है सी नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं बी इज़ ए नॉट अ सबसेट ऑफ ए। चलो अब चलते हैं अगले, तो एक नोटेशन हमने कुछ नोट की हुई है, नल और एम्प्टी सेट हमने एग्जांपल दिया है, से इज़ ए नॉट अ सबसेट ऑफ, इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट जो है सबका सबसेट होता है, एवरी सेट अपने आप में जो होता है क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट के दो टाइप है, एक प्रॉपर सबसेट दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट, आपके देखते हैं प्रॉपर सबसेट, इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो उसमें कितने होते हैं, उस दोनों ए और बी आपस में इक्वल नहीं होते, मैथमेटिकली हम लिखेंगे उसको ए प्रॉपर सबसेट, इससे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, वी से दैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो देखते हैं
देखो ए इसका सबसेट है, हाँ है, सही है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर एक थ्योरी पढ़ाई है ना, ये मैंने जनरल, यहाँ पर मैंने जनरल पढ़ाया है, ठीक है, जनरल यहाँ सबसेट पढ़ा है, लेकिन इसके बाद अब जो पार्ट आए हैं तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सही है। वो देखना, ये मैंने जनरल पढ़ाया है, कोई टाइप नहीं है, क्यों सेट समझने के लिए ये मैंने पढ़ाया है। तो ये आप, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है सबसेट, लेकिन अब इसके टाइप पढ़ रहे हैं तो इसका लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, इसी वजह से मैं इस तरीके। तो ये बोला ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो देखते हैं ए में 1 2 है, इसमें भी है, इन दोनों के, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ ए सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी, तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, वी से, ये इक्वल की साइन क्यों आ गई, क्योंकि इनके दोनों के एलिमेंट सेम है, वी से ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए बी के ये दोनों के एलिमेंट है 3 1 2 1 2 3, बोला ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ तो हम बोल सकते हैं भाई इसके एलिमेंट बराबर हैं, पहले बोला प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट है नहीं भाई, क्योंकि इसके एलिमेंट बराबर नहीं है, इसके भी 3 एलिमेंट है, इसके भी 3 एलिमेंट है, तो यहाँ ए 1 2 3 बिलोंग्स कर रहा है इसमें, और थोड़ी सी गलती है, ठीक है, 3 1 2 ये किसमें ए में है, और 1 2 3 भी इसमें है, सही है, किसमें बी में है, 3 भी इसमें है, बी में है, 3, ये जितने भी एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में है, और एलिमेंट भी सेम है, आर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, सही है। तो हम बोल सकते हैं जितने एलिमेंट ए में 3 है उतने बी में ये ए बी में है, तो यस ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सेट में हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सेट में हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सेट में हमारे पास होते हैं एलिमेंट बराबर नहीं हो, ये जो 2 सेट हैं ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, सबसेट होते हैं लेकिन उसमें बराबर नहीं होते। और इम्प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि वो सबसेट होता है उसके एलिमेंट बराबर होते हैं आपस में, सही है। आज देखते हैं यहाँ पर अगला हमारे पास टॉपिक है, हाउ टू फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ सेट। को एक सेट गिवन है उसके हम सबसेट कैसे फाइंड करेंगे। लेट से हमारे पास एक सेट गिवन है, लेट से ए इक्वल टू कोई सेट ए है, उसका 1 एलिमेंट है, तो उसके सब सेट कौन होगा, एक तो सेट खुद होता है, इट्स सेल्फ सबसेट होता है, दूसरा उसका क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो इसके सबसेट कौन सा, एक एम्प्टी सेट, एक इट्स सेल्फ। सो देयर आर 2 पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट ए। यहाँ पर लेट 0 इसका एलिमेंट है, तो हम बोल रहे हैं एक ये खुद होता है सबसेट, और एक इट्स सेल्फ सबसेट होता है, ये हमने बोला हुआ है, ठीक है। सो देयर आर 2 पॉसिबल सबसेट, यहाँ पर आ जाओ, सही है, सही है। और यहाँ देखो सेट बी, हमने यहाँ पर लेट से 3 में हमने सेट बी लिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो एक तो इसका इट्स सेल्फ होता है, और दूसरा इन क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट होता है। तो इसका 0 भी क्या होगा, 0 भी इसका सबसेट होगा, और 1 भी इसका सबसेट होगा। तो इसके कितने हो गए, 5, और ये सिंगलटन एक सेट, ये एक सिंगलटन सेट ये, और इट्स सेल्फ सेट। तो सो देयर आर 4 पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट बी। किसी सेट के हमारे पास 4, अच्छा, तो इसे कहते हैं 4 पॉसिबल सबसेट हैं बी के। सी पे आते हैं, ठीक है, लेट से सी पे हम आते हैं। तो यहाँ पर जब सी पे हम आते हैं, सी के कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, तो एक तो ये हो गया
5 हो गया एम्प्टी सेट और दूसरा इट सेल्फ हो गया। ठीक है, बाकी कौन सा होगा? अगर ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। अच्छा, 1 और 2 भी इसका सबसेट होगा। सही है, तो आ गया। 1 और 2 भी इसका सबसेट होगा, वो भी आ गया। 0 और 1 भी इसका सबसेट होगा। सही है, तो हमारे पास कितने सबसेट हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सो देयर आर 8 पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट सी। ठीक है, तो हमारे पास 8 पॉसिबल सबसेट है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, कौन सी? यहाँ पर चीज़ एक नोट की है, जब इसके हमने पॉसिबल सेट निकाले तो इसका एलिमेंट 1 था और एलिमेंट 1 थे और सबसेट हमारे कितने आ गए? पॉसिबल 2 आ गए। कितने आ गए? 2 पॉसिबल आ गए। यहाँ पर भी पॉसिबल 2 आ गए। सही है, और यहाँ पर 2 एलिमेंट थे लेकिन 4 आ गए, यानी कि 2 की पावर से कितने आए थे? 4 आए थे। सही है, यहाँ पे कितने आए थे? 2 थे। तो देख लो यहाँ पे कितनी, अगर पावर 1 लगाएं तो 2 आएगा, तो पावर 1 लगाए तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ देखो कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 8 आ रहे हैं। कितने कितने आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ रही है। यानी कि अगर हमारे पास जितने यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं वो 2 की पावर में आ रहे हैं, जैसे 2 की पावर 3, तो हमारा 8 पॉसिबल आ गया। अगर अगर हमारे पास यहाँ पर 4 होते तो कितना होता? 4 होते तो 4 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 निकालते तो 16 सबसेट होते, पॉसिबल सबसेट हो गए किसी भी सेट के। सही है, तो इसके 16 सबसेट पॉसिबल होगी। तो अगर इससे भी ज़्यादा हो तो, जैसे कि 2 की पावर अगर 5 हो तो 5 यहाँ आ जाएगा। सही है, 6 हो एलिमेंट तो 2 की पावर 6 होगा। इस तरह के ये हमने एक फार्मूला जनरेट किया है, आके देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लेट से जेड 0 1 2 और अप टू n नंबर दें, तो इसके पॉसिबल सबसे क्या हो गए? तो हमने बनाया कि बेस टू जितने भी एलिमेंट होंगे उसका पावर लेंगे, वो हमारे सबसेट होंगे। तो हियर n इज़ अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, आर मेंबर ऑफ सेट, जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे वो लगाएंगे। जैसे कि लेट से x इज इक्वल टू, इसके पॉसिबल सबसेट निकालो, एक सेट x के, तो कितने हो गए एलिमेंट? कितने? 2। तो हमारा फार्मूला क्या है? x 2 की पावर n है, तो n हमारे पास कितने एलिमेंट? 2 है। कितने? 2 है। तो इस फार्मूले में हमने 2 पुट किया, किसमें? इसमें, इसके n की जगह हमने 2 पुट किया, तो इसके लिए पॉसिबल एलिमेंट कितने हो गए? 4 होंगे। एक तो इसका 5 सेट और ये एक इट सेल्फ, ये खुद, और ए भी होगा और बी भी होगा, इसके 4 सबसेट हो जाएंगे। सही है, ये आगे। सो देयर आर 4 पॉसिबल सबसेट। ये है एक और एग्जांपल, अच्छा ही एग्जांपल है यहाँ पर, यहाँ देखना, गौर से देखना। बोले लेट से कोई ओ सेट है जो एम्प्टी सेट है, तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने हैं? इसका एलिमेंट एक भी नहीं है। सही है, तो n इज इक्वल टू 0, द पॉसिबल सबसेट ऑफ इस सेट के, एम्प्टी सेट के 2 पावर 0 तो 1 होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है? हर सेट अपने आप में सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट इटसेल्फ है सबसेट। आते हैं आगे, आते हैं पावर सेट पर। पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, पावर सेट यानी कि जितने भी हमारे पास सबसेट होते हैं उसको सेट की फॉर्म में लिखें। जैसे कि जैसा कि जैसा कि जैसा कि 5 कामा 1, ठीक है, किसके? ये सेट ए है। इसको इस तरीके से लिखे,
ये 5 और 1 सेट ए के क्या है, पॉसिबल सबसेट है, सही है। अगर इस पॉसिबल जितने पॉसिबल सबसेट है के सेट के उसको सेट की फॉर्म में लिखें, उससे हम बोलेंगे पावर सेट, सही है। तो आते हैं, द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, और डिनोट हम कैसे करते हैं, पी ऑफ ए से करते हैं। इसका एग्जांपल, लेट से कोई सेट है, सिंगलटन सेट है, से बोलते हैं सिंगलटन सेट, इम्प्लाइज दैट पी ऑफ सेट ए, इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो गए, एक इन्फिनिट सेट ए के पॉसिबल सबसेट 5 और ये, सो देयर आर 2 पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, इसका 0 है तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो गए, 5 और ये खुद, तो सिर्फ इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसका पावर सेट बन जाएगा। किस तरीके से, ज़ीरो 5 है, सही है। ये हमारे पास हो गया पी ऑफ ए, तो ये है हमारा पावर सेट। और बी सेट बोल रहा है ये, इसके पॉसिबल सबसेट हमारे पास क्या होता है, एक तो ये होता है और ये खुद अपने आप में एक सबसेट होता है, सही है, और दूसरा इसका 5 होता है, बाकी इसका 0 होगा 1 होगा, सही है। तो इसके कितने हो गए, ये हो गए। तो इसे सिर्फ सब पॉसिबल सबसेट को सिर्फ सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएगा। सी ये भी हम निकाल के आए हैं, इसके कितने होगा, ठीक है, 0 ये खुद, और इसका ये भी सबसेट होगा, ये भी होगा, और 2 भी इसका सबसेट होगा, 0 हो गया इसका सबसेट, 1 हो गया इसका सबसेट, 2 भी हो गया, सही है। इसके बाद इसका ये यहाँ से लेकर ये भी सबसेट होगा, सही है, यहाँ से लेकर ये भी 0 2 भी सबसेट होगा, और 1 और 2 भी इसका सबसेट होगा, और ये खुद सबसेट होगा। तो क्या क्या, 0 1 0 2 1 2 और ये सेल, तो इसके कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस सेट के पॉसिबल सबसेट है, इनको सिर्फ सेट की फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट जनरेट हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे पावर सेट। जैसे एक्स कोई सेट है, उसके एलिमेंट कितने, ए और बी, इसके एलिमेंट कितने, 2, सही है। तो इसके पॉसिबल सबसेट कौन है, एक ये खुद होगा और 5, पहले ये 2 सेट हुए, खुद और 5 ये वाला, यानी एम्प्टी सेट, दूसरा ए और बी, पूरे हो गए इसके सबसेट। इसी सेट को सिर्फ हमने क्या किया, पावर सेट में सेट की फॉर्म में लिखा है, कहाँ पे, ये सिर्फ ये वाली चीज़ और ये वाली, पॉसिबल सबसेट को सिर्फ किस में लिखो, सेट की फॉर्म में लिखो, तो हमारे पास हो जाते हैं ये सबसेट हो जाते हैं, ये इसके एलिमेंट है, तो ये सेट अलग नहीं है, ये इसके अब एलिमेंट हो गए। पहले ये सबसेट थे किसके, इसके, लेकिन ये सेट की फॉर्म में आ गए, तो ये क्या है, ये सारे एलिमेंट है पी ऑफ एक्स के। लेट से हमारे पास अगर इनफाइनाइट नंबर है जिसे हम पता नहीं है, तो उसके पॉसिबल सबसेट, उसके पावर सेट कितने हुए, जितने इसके पॉसिबल सबसेट होंगे ना, कितने पॉसिबल सबसेट हैं, 2 पावर n, तो वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ सेट, सही है। देयरफॉर पावर सेट हमारे पास कितना हो गया, जितने भी इसके एलिमेंट सबसेट होंगे ना, वो पावर सेट के एलिमेंट बन जाएंगे, उसको सिर्फ सेट की फॉर्म में लिखने हैं, सही है। तो लेट से इसके द पॉसिबल सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट या नल सेट कितना हो गया, 2 पावर n, तो 0 है तो 1 आ गया, सही है। तो इसका क्या आएगा, सिर्फ एक ही सबसेट पॉसिबल होगा, वो होगा 5, सही है, और कोई भी नहीं होगा, इसके नंबर में 5 देना पड़ेगा, कोई भी एक एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पर 5 दिया। आप क्या कर सकते हो, कोई एक एलिमेंट है ना 5 का, तो इट सेल्फ ही है, तो मैं सिर्फ इस इट सेल्फ के कर दिया। यहाँ इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते थे कि
इस तरीके से सेट के अंदर सेट आ गया। यानी सिंगल से सेट आना है, सही है। ये ऐसा आएगा, यानी कि अगर एम्प्टी सेट है उसका हम पावर सेट लेंगे, वो क्या आएगा, सिंगलटन सेट देगा। क्या देगा, सिंगलटन सेट देगा। याद रख लेना, जब भी पावर सेट का हमसे, जब भी हम एम्प्टी सेट का पावर सेट लेंगे वो हमें क्या देगा, सिंगल सेट देगा। ऑलवेज सिंगलटन सेट देगा। ये याद कर रख लेना हमेशा। हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ भी लें आपसे, अच्छा एमसीक्यूज बन सकता है, सही है। इसका जब भी पावर सेट हम लेंगे किसी सेट का, सही है, वो हमारे पास क्या आएगा, सिंगलटन सेट आएगा। और किसी भी नंबर का पावर ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास क्या देगा, हमेशा वन देगा, जितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, क्या देगा वो, हमेशा ज़ीरो पावर क्या देगा, कितने बड़े नंबर हो ज़ीरो पावर क्या देगा, वन ही देगा। ये भी याद रख लेना, सही है। ये और ये दोनों चीज़ें याद रखना। थैंक यू।